हेलो। आप अगर कैट की तैयारी की सोच रहे हैं तो हमारी बेस टीम आपके प्रिपरेशन के इनिशिएटिव को प्रॉपर फुलफिल करते हुए एक बेहतर विकल्प के तौर पर देख सकते हैं। अगर हम कैट के बारे में बात करें तो पहले हमारे इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं जिसको जानना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कैट के बारे में तो सबसे पहला चीज आप जान लीजिए कि यह 2 घंटे का पूरा जो पेपर होता है यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। जो एमबीए और पीजीडीएम सुनने में अलग अलग लगता है कि एमबीए और पीजीडीएम, लेकिन दोनों सेम कोर्स होते हैं। एमबीए के लिए कोर्स होता है जिसके लिए एडमिशन के लिए ये किया जाता है, एग्जाम लिया जाता है। और यह 21 आईआईएम्स के लिए इसमें कैट के पेपर से होते हैं। कुछ आईआईटीज में होते हैं, एफएमएस दिल्ली में और एसपी जैन, इन सब कॉलेजों में कैट के स्कोर से एडमिशन लिया जाता है। यह निश्चित तौर पे आप देखें तो लास्ट वीक ऑफ नवंबर में एग्जाम होता है और कहता है इसमें 3 सेक्शन है, VARC, DILR एंड QA। अगर हम बात करें तो यह पूरा का पूरा 66 to 68 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अगर हम बात करते हैं क्वांट की बात करते हैं तो क्वांट में निश्चित तौर पे 22 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको 40 मिनट्स प्रिस्क्राइब्ड होता है लगभग। अगर हम बात करते हैं क्वांट में तो यह निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा फोकस अरिथमेटिक से करना होता है, क्योंकि यह टफेस्ट कहता है इस मामले में कि यह टाइम कंज्यूमिंग होता है। टफेस्ट तो है ही लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप इसमें अरिथमेटिक का प्रॉपर प्रिपरेशन करें, फिर अलजेब्रा का करें, फिर ज्योमेट्री का करें, तो ये पूरा का पूरा सिनारियो पूरा हो जाता है। और कहता है इस एग्जाम्स में आपकी हाई स्पीड सॉल्विंग जो एटीट्यूड है इसे बहुत अच्छा करना होता है, तभी जाके आप दो तरह के इसमें जो आप देखिए ये क्वेश्चंस, एक होता है TITA और दूसरा है MCQ, तो दोनों तरह के क्वेश्चंस को आपको आंसर करने होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसमें अरिथमेटिक में तो कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, तो हाई वेटेज वाला होता है सेक्शन। इसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क से क्वेश्चंस मेनली होते हैं। अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो लॉगरिथम, फंक्शन, क्वाड्रेटिक, लीनियर और पॉलिनोमियल से क्वेश्चन होते हैं। फिर प्रोग्रेशन और सीरीज से क्वेश्चन रहते हैं। ज्योमेट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा फोकस ट्रायंगल पर होना चाहिए, सर्कल पर होना चाहिए, पॉलीगॉन पर होना चाहिए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर होना चाहिए। अगर हम नंबर थ्योरी की बात करें तो उसमें नंबर सिस्टम, फैक्टर्स और मल्टीपल जिसे LCM HCF के तौर पे आप जानते हैं, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर से बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम मॉडर्न मैथ में बात करें तो सेट थ्योरी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन रहते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि क्वेश्चन का पूरा सिनारियो समझ के आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप पे बहुत बेनिफिट होगी। अगर हम बात करते हैं दो तरह के क्वेश्चन की बात हमने किया, तो MCQ और नॉन MCQ दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं। टोटल 22 होता है। इसमें हम लोग 10-12 क्वेश्चन अगर अलजेब्रा से पूछे जाते हैं तो उस पर अगर फोकस करेंगे तो हमारा स्कोर अच्छा होगा। अब कहता है किसी भी एग्जाम की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है। पहले आप स्ट्रेटजी बनाए तो स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? फोकस ऑन फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए। आपकी प्रैक्टिस स्पीड टेक्निक जो होनी चाहिए बहुत इंप्रूव्ड होनी चाहिए। और कहता है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हर कोई कहता है, मैं भी कह रहा हूं कि आप एग्जाम के प्रेशर से पैनिक ना हो। पैनिक होने से क्या होता है कि बहुत सारे हम सिली मिस्टेक्स करते हैं जिसको ओवरकम करना होगा, सिली मिस्टेक्स को। और यह तब होगा जब आप प्रॉपर मॉक टेस्ट अगर देते हैं
तभी आपकी पैनिक सिचुएशन नहीं बनती है, आप अच्छे से उसे कंसीडर कर पाते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि अगर एग्जाम्स को प्रिपेयर करना है तो उसके लिए एक प्रॉपर सिनारियो बनाना होगा और तब जाके आप उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो आप आगे बढ़ें, अपने को प्रिपरेशन के लिए तैयार करें और बेस्ट एफर्ट के साथ रिजल्ट लें। हमारी पूरी टीम इसके लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू।